हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ गई हूँ एक और वीडियो आर्टिकल 2 को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। The Constitution not only defines a nation, it allows it to grow. और इसी ग्रोथ का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म देता है आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। So, Part 1 of the Constitution deals with the Union and its territory. Article 1 ने बताया इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लॉजिकली सवाल आता है, अगर इंडिया एक यूनियन है तो नए स्टेट्स इंडिया का हिस्सा कैसे बनते हैं? इसका जवाब देता है आर्टिकल 2। मिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो चलिए एक बार रीडिंग पढ़ते हैं। Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. अब यहाँ 3 शब्द पे फोकस करिए, admit, establish और Parliament may by law। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो अलग-अलग पावर्स देता है और एग्जाम में यही से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक पावर की तरफ। सबसे पहला पावर जो कि है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन। एडमिशन का मतलब क्या होता है? ये होता है जब कोई स्टेट ऑलरेडी फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन इंडिया का पार्ट ना हो। ऐसे स्टेट को पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू यूनियन में एडमिट कर सकती है। मतलब स्टेट पहले से ही बनी हुई है, बस इंडिया के अंदर एंट्री मिल रही है। राइट? दूसरे पावर के बारे में बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस केस में कोई स्टेट पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करता। जनरली ये तब होता है जब इंडिया कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करता है। पार्लियामेंट उस टेरिटरी को ऑर्गेनाइज करती है और उसे बिल्कुल नया स्टेट बनाकर यूनियन में इंक्लूड करती है। इसलिए याद रखिए, नो प्रायर स्टेट, न्यू स्टेट क्रिएटेड। व्हाट आर्टिकल 2 डज नॉट डू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन के लिए। आर्टिकल 2 सिर्फ न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 का यूज करके आप एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़ नहीं सकते, बाउंड्रीज चेंज नहीं कर सकते, रिऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सकते। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से आर्टिकल 3 दिया है। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को मिक्स करना एग्जाम में मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। अब हम आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। केस है आरसी पॉडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट की पावर को इम्पोज पार्लियामेंट की पावर टू इम्पोज टर्म्स एंड कंडीशंस का वाइड है, बट ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। पार्लियामेंट को हमेशा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स फॉलो करना होगा। मतलब डिस्क्रिशन है, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। ओके, ये चलिए एक रिवीजन इस इमेज के थ्रू आप कर सकते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट डेफिनेशन, आर्टिकल 2, एंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसमें सारे चीजें दिए गए हैं, आप यूज कर सकते हैं। ओके, और इंफोग्राफ्स।
अब देखते हैं एक एमसीक्यू। आर्टिकल 2 assertion A. Article 2 allows Parliament to admit an existing state into the Union of India. Reason: Article 2 can be used to reorganize existing states of India. तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप ये आंसर जरूर करिएगा और सही आंसर को मैं लाइक रिएक्ट करूँ। तब तक के लिए यही तक हमारा सफर था। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो।